अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। इस विंटर सीजन में मैं काफ़ी वेजिटेबल्स की सीडलिंग कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि हमें फ्लावर सीडलिंग भी करना बताइए और आप कौन कौन से सीड्स उगा रहे हैं ताकि हम लोग भी वही सीडलिंग कर सकें। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जस्ट आप लोगों को बताने के लिए कि मैं कौन कौन से फूलों की और हर्ब्स की सीडलिंग करने वाला हूँ। उसके बाद मैं इंडिविजुअल एक वीडियो बनाऊंगा जो हर वीडियो की लेंथ सीड से लेकर ट्रांसप्लांटिंग तक की होगी। उसको 1 हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं और 3 भी। इसलिए मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि आप ये सीडलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले लेमन ग्रास की मैं सीडलिंग करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि लेमन ग्रास की सीडलिंग किस तरह की जाती है। और उसके बाद लेवेंडर, ये भी एक हर्बल प्लांट होता है, इसकी भी मैं सीडलिंग करने वाला हूँ। लेवेंडर काफ़ी देर के बाद जर्मिनेट होता है, करीब 15 दिन के बाद इनकी जर्मिनेशन शुरू होती है, मतलब सीड से स्प्राउटिंग देर से शुरू होती है। इसलिए जब भी आप लगाएं तो थोड़ा सा इंतज़ार भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि लगाने के दूसरे या तीसरे दिन के बाद ही आप देखना शुरू कर दें। और डहलिया की सीडलिंग भी मैं करने वाला हूँ। ये पाकिस्तानी डहलिया है। एक इंडियन डहलिया होता है जिसका साइज़, मतलब फूल का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, और ये देसी डहलिया है, मतलब पाकिस्तानी डहलिया है। ऐसा डहलिया जो 12 महीने भी फ्लावरिंग कर सकता है अगर थोड़ी सी इनकी केयर की जाए तो। इंडियन डहलिया ओनली सर्दी के दिनों में फ्लावरिंग करता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने तक इसकी फ्लावरिंग होती है। उसके बाद में इसके पौधे मरना शुरू हो जाते हैं गर्मी की वजह से। अगर उन पौधों को ठंडे एरियाज में ले जाएं जहां का टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड से नीचे रहता हो तो वहां पर वो ग्रोथ करते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तानी डहलिया जो देसी डहलिया के नाम से मशहूर होता है, ये जल्दी मरता नहीं है, काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। फूल का साइज तो छोटा होता है लेकिन कंटिन्यूली ये फ्लावरिंग करता रहता है। गर्मी के दिनों में इसको शेडी एरिया में रख दिया जाए तो भी ये फ्लावरिंग करता रहता है। और मैं सीडलिंग करने वाला हूँ कार्नेशन की। कार्नेशन एक ऐसा फूल है जो गुलाब की तरह खिलता है, इसकी भी सीडलिंग मैं करूँगा। और पेटूनिया की सीडलिंग भी करने वाला हूँ। पेटूनिया के सीड्स बहुत बारीक होते हैं। लास्ट ईयर मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, मे भी आप लोगों ने वो देखी हो। बहुत ही छोटे छोटे से बीज होते हैं जो नज़र भी ठीक से नहीं आते, और जब इनको मिट्टी के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया जाता है तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आते। इनको सबसे आसान तरीका क्या है सबको ग्रो करने का, वो मैं इसी वीडियो में आपको बताऊँगा ताकि आप लोग अभी से सीडलिंग करना शुरू कर दें। और पॉपी डबल, ये एक फूल होता है जिसमें से थोड़ी बहुत खुशबू भी आती है। पॉपी डबल भी सर्दी के दिनों में या हिल्स एरिया में अच्छे से ग्रो किया जाता है, इसकी भी मैं सीडलिंग करने वाला हूँ। और कैलेंडुला मेरी पसंद का फूल है। इसमें से खुशबू तो नहीं आती लेकिन ये काफ़ी हार्डी होता है, मतलब इसके फूल का जो साइज़ है वो भी ठीक होता है, और फूल की जो पेटल्स हैं, पत्तियाँ हैं, वो जल्दी झड़ती नहीं है। कई दिनों तक एक फूल भी स्टेबल रह सकता है, इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है, तो इसकी भी मैं सीडलिंग करूँगा। अब बात कर लेते हैं इन सब की सीडलिंग के लिए आपने कौन सी मिट्टी लेनी है। बहुत ही सिंपल है, 3 हिस्से मिट्टी लीजिए, 1 हिस्सा गाय का गोबर लीजिए, या फिर पत्तों की खाद भी ले सकते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास मिट्टी हो, 3 हिस्से मिट्टी लीजिए और 1 हिस्सा गाय का गोबर लीजिए, या फिर जो मैंने बताया उसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लीजिए और उनको गमलों के अंदर भर लीजिए। जिस तरह मैंने ये प्लास्टिक के गमले के अंदर मिट्टी को भर लिया है। गमले के अंदर मिट्टी को भरने के बाद बहुत ज़्यादा इसको दबाना नहीं है आपने, क्योंकि हम सीडलिंग करना चाहते हैं, और सीडलिंग जब की जाती है तो मिट्टी को सॉफ्ट रखा जाता है और बाउंड नहीं किया जाता। कंप्रेस्ड कर देंगे मिट्टी को तो रूट्स डेवलप नहीं हो पाएंगी। तो गमले के अंदर मिट्टी भरने के बाद ऊपर हम सीड को स्प्रिंकल कर देंगे। साथ साथ में सीड नहीं होने चाहिए, हर सीड में डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद हम कोकोपीट से ऊपर वाली लेयर कर देंगे एक, ताकि सीड ढक जाएं, रोशनी और हवा सीड तक ना पहुंच पाए, नहीं तो उसकी जर्मिनेशन नहीं होगी। ज़्यादा थिक लेयर आपने ऊपर से नहीं करनी सीड को ढकने के लिए, और ऊपर से किसी भी पॉलीथीन से भी कवर नहीं करना। सीड डालने के बाद ऊपर से कोकोपीट से या हल्की सी मिट्टी से जो हमने बनाई है, इसी से हल्का सा लेयर कर देंगे, सीड ढक जाएंगे। ऊपर से हम पानी नहीं देंगे, क्योंकि ये जो सीड आपको मैं बता रहा हूँ इनमें से काफ़ी ऐसे सीड्स हैं जो बहुत ही बारीक होते हैं, जिस तरह लेवेंडर के सीड्स और पेटूनिया के सीड्स और लेमन ग्रास के सीड्स, ये काफ़ी बारीक होते हैं। अगर हम ऊपर से पानी देंगे तो ये अपनी जगह से हट भी सकते हैं और जर्मिनेशन फेल हो सकती है आपकी। इसलिए सबसे आसान तरीका, सीड्स को ऊपर लगा दिया और उसके बाद एक ट्रे लीजिए या प्लेट लीजिए, प्लेट के अंदर गमले को रखिए और प्लेट के अंदर पानी को भर दीजिए। 24 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा गमला, ऊपर वाली मिट्टी आपको फील होगी जिस तरह ये मॉइस्ट हो चुकी है। उसके बाद आप गमले को निकालिए और इस पानी को जितना बच जाए उसको ड्रेन कर दीजिए और दोबारा से इसको प्लेस कर दें। और इस गमले को रखना है फुल धूप में, क्योंकि अब सर्दी के दिन शुरू होने वाले हैं। अक्टूबर की आज 29 तारीख हो चुकी है।
रातें ठंडी हो गई हैं, इसलिए सीडलिंग को हीट की ज़रूरत होती है। तो फुल डे के लिए आप इसको धूप में रखें। ऊपर वाला सरफेस एरिया ऑलवेज मॉइस्ट होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा वेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपको तभी आएगा जब आप बार बार ट्राई करते रहेंगे। ट्राई करते रहने से ही आपको सब कुछ पता लगने लगता है। तो जब सीड की जर्मिनेशन शुरू हो जाए, इनमें से कुछ सीड्स ऐसे हैं जो 4 से 5 दिन में ही जर्मिनेशन शुरू करते हैं और कुछ सीड ऐसे हैं जो 15 से 25 दिन के अंदर सीडलिंग अपनी शुरू करते हैं। इसलिए आपने घबराना नहीं है। सिर्फ आपकी ड्यूटी ये होनी चाहिए कि ऊपर वाला सरफेस एरिया बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए और ना ही ऊपर से पानी देना है आपने। पानी हमेशा नीचे से दीजिए। मिट्टी का गमला हो या प्लास्टिक का गमला हो, उसके नीचे होल्स होते हैं, ड्रेनेज होल जिसको कहते हैं, जहाँ से पानी एक्स्ट्रा बाहर निकलता है, तो वहीं से वो पानी जाता रहेगा ऊपर मिट्टी में। तो जब सीड की जर्मिनेशन शुरू हो जाए, जब 5 से 6 पत्ते एक पौधे के उगना शुरू हो जाएं, तो एक एक पौधे को आराम से उखाड़िए। उसकी रूट्स ना टूटने पाए, चाहे रूट्स विजिबल भी हो जाए, नंगी भी हो जाए, उनको हवा भी लग जाए तो भी घबराना नहीं है। बहुत आराम से एक एक पौधे को उखाड़ते जाइए और एक एक पॉट में लगाते जाइए। ये तो था वो आसान तरीका जो मैं भी यूज़ करने वाला हूँ, वही बता रहा हूँ जो मैं खुद करने वाला हूँ। और आने वाली वीडियोज़ में आपको नज़र आने लगेगा जो मैंने आपको बताया है वैसे ही मैंने किया है। होपफुली आपको पता चल गया होगा। आप और भी सीडलिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा सीडलिंग नहीं करने वाला। मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि वेजिटेबल्स की भी सीडलिंग करूं और फूलों की भी सीडलिंग करूं, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर सीडलिंग कुछ करना चाहिए। इनकी सीडलिंग का टाइम 15 नवंबर तक है, या मे भी इससे लेट भी आप कर सकते हैं, नो इशू। जब तक ठंड रहेगी, जब तक सर्दी रहेगी, इनको फ्लावरिंग होती रहेगी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।